आप सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद लोग लौटकर नहीं आते। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम किसी आम पुरानी कहानी की बात नहीं करने वाले। हम बात कर रहे हैं द एकोज ऑफ द ब्लैक टनल की। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है ना, जो दशकों से अनसुलझा है। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जहां इतिहास की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई, पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं और एक बेहद खौफनाक वर्तमान आपस में टकराते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे का सच है क्या। मुझे बाहर निकालो। जरा सोचिए, घनघोर अंधेरा हो और आपको ये शब्द सुनाई दे। ये कोई मामूली शब्द नहीं है। स्थानीय लोगों का बहुत ही पक्का दावा है कि ये वो फुसफुसाहट है जो आज भी उस अंधेरे से गूंजती है। जब भी किसी जगह के बारे में ऐसी बातें सामने आती हैं तो दिमाग में ना अपने आप एक खौफनाक सी तस्वीर बन जाती है। मतलब आखिर ये आवाज है किसकी? और सबसे बड़ा सवाल, वो किस भयानक चीज से बाहर आना चाहती है? यही वो दावे हैं जो इस पूरी मिस्ट्री के बिल्कुल सेंटर में हैं। तो सबसे पहले ना इस पूरी जगह को थोड़ा समझ लेते हैं। बिहार और झारखंड के बिल्कुल बॉर्डर पर माधोपुर नाम के एक छोटे से गांव के पास एक रेलवे सुरंग है। ये कोई आज की नहीं बल्कि अंग्रेजों के जमाने की है और सालों से बंद पड़ी है। अब सरकारी फाइलों में इसका जो भी नाम हो, लेकिन वहां के लोग वो इसे सिर्फ और सिर्फ काली सुरंग बुलाते हैं। काली सुरंग, सच कहूं तो नाम सुनकर एक अजीब सी सिहरन होने लगती है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सालों से बिल्कुल वीरान और अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन इसका जो अतीत है ना, वो आज भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा। अब इस कहानी के थोड़े मॉडर्न हिस्से की तरफ आते हैं। बात है साल 2018 की। बरसात का मौसम था। 4 लड़के थे, राहुल, अमन, दीपक और सोनू। इन युवाओं ने एक हॉरर एक्सप्लोरेशन शूट करने का फैसला किया। और पता है, जैसा हम अक्सर डरावनी फिल्मों में देखते हैं ना, जहां लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत ही गलत फैसले ले लेते हैं, यहां भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्हें लगा कि गांव वालों की बातें बस ऐसे ही हैं, अंधविश्वास और अफवाहें। राहुल ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैमरा ऑन किया, कहा कि वो इंडिया की सबसे डरावनी सुरंग में जा रहे हैं, और वो सब हंसते हुए उस अंधेरे में चले गए। उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रात के ठीक 11 बजे कैमरा ऑन होता है। सुरंग के अंदर भयानक ठंड थी। पुरानी दीवारों से लगातार पानी टपकने की आवाज आ रही थी और एक अजीब सी सड़ांध वहां की हवा में थी। फिर ठीक 11:15 पर वो सन्नाटा टूटता है। सोनू अचानक से रुक जाता है। दूर पटरियों पर टक 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 भारी कदमों की आवाज गूंजने लगती है, जबकि वहां कोई इंसान था ही नहीं। फिर 11:20 पर दीपक ने कैमरे की फ्लैशलाइट सामने की और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए, बाल पूरी तरह से गीले और एक बिल्कुल काला चेहरा लिए, वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो लड़के जितना भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो सुरंग उतनी ही लंबी होती जा रही है। और फिर 11:22 पर कैमरा जमीन पर गिर जाता है। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सुरंग के बाहर सिर्फ वो टूटा हुआ कैमरा मिला। वो चारों लड़के गायब थे, बिल्कुल गायब। पुलिस ने जब उस कैमरे का डेटा रिकवर किया और उसे प्ले किया, तो जो आखिरी के 10 सेकंड थे ना, वो किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी थे। रिकॉर्डिंग में राहुल के आखिरी हताश शब्द एकदम साफ सुनाई देते हैं, ये इंसान नहीं है, ये। और वीडियो में बिल्कुल साफ दिखता है कि वो औरत राहुल के एकदम सामने खड़ी है और उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी। फिर अचानक से कैमरे की स्क्रीन पर एक पूरी तरह से जला हुआ चेहरा सामने आता है और रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए कट हो जाती है। अब इस पूरी घटना को लेकर ना 2 बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती है। एक तरफ है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड। पुलिस ने पूरी सुरंग छान मारी, हर जगह जांच की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने इसे बस एक दुर्घटना मानकर केस की फाइल बंद कर दी। लेकिन दूसरी तरफ है स्थानीय गांव वालों का दशकों पुराना विश्वास। वो बहुत ही दृढ़ता से मानते हैं कि जो भी रात के अंधेरे में उस काली सुरंग के अंदर गया है, वो आज तक जिंदा वापस नहीं लौटा। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ पुलिस की बंद फाइल है तो दूसरी तरफ एक ऐसा खौफ जो आज भी जिंदा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस खौफ की शुरुआत हुई कहाँ से? गांव वालों के इस अटल विश्वास का कोई तो आधार होगा, सही कहा ना? इसका जवाब मिलता है पूरे 40 साल पीछे। करीब 4 दशक पहले इसी जगह पर एक ऐसा भयानक हादसा हुआ था जिसने सुरंग का इतिहास हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इसी काली सुरंग के घने अंधेरे के बीच एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। सोचकर देखिए, पूरी की पूरी ट्रेन उस अंधेरी सुरंग के अंदर पलट गई थी।
इस हादसे की जो असली सच्चाई है ना, वो सच में बहुत ज्यादा हृदय विदारक है। गांव के एक बुजुर्ग ने जो बात बताई वो रोंगटे खड़े कर देती है। हुआ ये था कि जब ट्रेन पलटी तो उस घने अंधेरे में अचानक से भयानक आग लग गई। अब ज्यादातर लोग तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए, लेकिन एक महिला और उसकी 2 साल की छोटी बच्ची उस आग में बुरी तरह फंस गईं। कहते हैं कि मरने से पहले वो महिला लगातार पूरी ताकत से मदद के लिए चीखती रही, लेकिन किसी ने भी उसे बचाया नहीं। उसकी वो पुकार बिल्कुल अनसुनी रह गई और वो दोनों वहीं जलकर राख हो गईं। ये उस भीषण त्रासदी का एक बेहद दर्दनाक अंत था। हम अक्सर देखते हैं कि जो दर्दनाक त्रासदियां होती हैं वो समय के साथ साथ खौफनाक लोक कथाओं में बदल जाती हैं। और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि एक बड़ा कलेक्टिव ट्रॉमा पीढ़ियों तक कहानियों के रूप में जिंदा रहता है। इस अनसुनी चीख के साथ भी शायद यही हुआ। आज भी लोग दावा करते हैं कि बरसात की यादों में वही औरत अपनी बच्ची को गोद में लिए उन पटरियों पर चलती हुई दिखाई देती है। अगर कोई उसका पीछा करने की हिम्मत करे तो वो अचानक से हवा में गायब हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? उसके गायब होने के कुछ ही सेकंड बाद पीछे से एक ट्रेन के चलने और उसकी सीटी की बहुत जोरदार आवाज आती है, जबकि सच्चाई ये है कि वहां दशकों से कोई ट्रेन गुजरी ही नहीं है। ये पूरा विश्लेषण हमें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अतीत के जो दर्दनाक निशान होते हैं ना, वो कभी कभी मिटते नहीं हैं, बल्कि वो समय के साथ लोक कथाओं में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। अब चाहे वो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज एक दुर्घटना हो या फिर गांव वालों के दिलों में बसा एक गहरा खौफ, काली सुरंग का रहस्य आज भी जस का तस है। तो अंत में सवाल यही है, क्या इतनी दर्दनाक और खौफनाक सच्चाई जानने के बाद कोई कभी रात के अंधेरे में ऐसी जगह पर कदम रखने की हिम्मत करेगा? इस विचार के साथ आज के हमारे इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रहस्यों को समझते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।